व्याकरण शास्त्र की परिचयात्मक पाठ पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम कृदंत प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करते हैं। कृदंत प्रक्रिया, जैसा कि आपका शब्द है कृदंत, कृद अंत कृदंत, अर्थात कृत प्रत्यय जिसके अंत में है और वह जो आपका प्रातिपदिक है, ऐसा प्रातिपदिक कृदंत कहलाता है। व्याकरण शास्त्र में एक सामान्य नियम है, न केवला प्रकृति प्रोक्तव्या नापि केवला प्रत्यय। केवल प्रकृति का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और केवल प्रत्यय का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय दोनों का प्रयोग न करने से शास्त्र की हानि भी हो जाएगी, इसलिए प्रकृति प्रत्यय दोनों मिला करके हम प्रयुक्त करते हैं, अतः वो कृदंत रूप कहलाता है। इससे पहले यहाँ कृदंत में जो कृत पद है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए कि कृत पद का अभिप्राय क्या है। तो इसलिए पाणिनि ने एक सूत्र का निर्माण किया, कृद तिंग, ऐसा प्रत्यय हो जो धातु से विहित हो लेकिन वो तिंग न हो। तिंग का अभिप्राय तिप्तस्थी इत्यादि हैं, क्योंकि धातु से कई प्रकार के प्रत्यय का विधान होता है। जहाँ पर तिप्तस्थी सिप्तस्था मिब्बस्मस् इस सूत्र से तिवादी प्रत्यय का विधान होता है, वहाँ भी धातु का अधिकार चलता है। और यहाँ पर भी तृतीय अध्याय में भी धातुओं का अधिकार चलता है। तो प्राय करके तृतीय अध्यायगत प्रत्यय हैं आपके सब जगह हैं। तो तिगंत प्रत्यय कृत प्रत्यय से वंचित होते हैं, क्योंकि वो अतिंग इस प्रकार का परिदास लगा हुआ है। अभिप्राय यही है कि धातु से विहित होना चाहिए। तिंग भिन्ना प्रत्यया ये धातो विहिता संति ते कृत संज्ञका भवन्ति, ये सामान्यतः उसका हम अभिप्राय समझते हैं। कृत ऐसा है, इसकी ऐसी संज्ञा है कृत प्रत्यय जो कहीं पर नुल तिचौ सूत्र के पूर्व तक हम उसे कृत संज्ञा भी कर चुके हैं। तो संज्ञाओं का परस्पर बाध्यबाधक भाव जहाँ विशेष विधान है वहीं पर होता है, जैसे आकार आदि का संज्ञा। लेकिन जहाँ पर कोई विशेष विधान नहीं है तो वहाँ पर कोई विरोध न होने से एक ही संज्ञा की अनेक संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। प्रस्तुत प्रकरण पर हम देख सकते हैं कि कृत संज्ञा भी है, प्रत्यय संज्ञा भी है, और कृत प्रक्रिया में हम देखे हैं कि उसकी अव्यय संज्ञा भी हो जाती है और कृत संज्ञा भी हो जाती है। ये तमाम संज्ञाएं प्रस्तुत होती हैं। लेकिन जो कृदंत प्रकरण होगा तो कृत प्रक्रिया से भिन्न, क्योंकि वो नुल तिचौ के पूर्व में उसका अधिकार चलता है, अतः उसका हम भिन्न और जो शुद्ध कृत प्रक्रिया है जिसका हम विधान करते हैं। विशेष बात ध्यान ये करना चाहिए कि ये किन अर्थों में इन प्रत्ययों का सामान्यतः विधान होता है। कर्तृ कृत ये सूत्र है आपका। कृत प्रत्यय कर्तरि भवन्ति, कर्ता अर्थ में होते हैं। कर्ता अर्थ में सामान्यतः प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है। और फिर इसमें तयोरयोग कृत्युक्त खलर्थाः, कृत प्रत्यय एकता प्रत्यय खलत्थ प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं, ये इसका अपवादभूत सूत्र है। इसमें भी हम वशेस्तव्यत कर्तव्यनिच्च केलिमर उपसंख्यानम इत्यादि जो विविध प्रकार के वार्तिक बनाए गए, उन वार्तिकों में भी जो अपवादभूत अर्थ हैं उनका हमको निर्दर्शन कराया गया। तो उसी प्रकार से हम कर्तर्थक जो प्रत्यय हैं, नुल प्रत्यय और तिच प्रत्यय, इनका हम विधान देखते हैं। ये दोनों प्रत्यय पर्यायतः प्रवृत्त होंगे। पर्यायतः का अभिप्राय है कि जिस अवस्था में नुल प्रत्यय का विधान होगा उसी काल में तिच प्रत्यय का विधान आपका नहीं हो सकता है। क्यों? कारण ये है कि दोनों का विधान करते हैं और एक काल में दोनों का विधान आपका हो नहीं सकता है। कारण क्या है कि जहाँ प्रत्यय होता है वहाँ परस्य का अधिकार होता है। तो अर्थात प्रत्यय प्रकृति के परे होता है,
प्रत्यय परो भवत्येव, प्रकृति के परे उसका विधान होता है। अगर हम नुल करेंगे, नुल के बाद तिच करेंगे, तो जो आपका जैसे नुल किया तो पाचक बन गया, ये पाचक आपका धातु नहीं रहा, तो धातुत्वाभावात एक कदंत बन गया, प्रातिपदिक बन गया, और तिच प्रत्यय का विधान धातु से ही हो सकता है। इसलिए दो प्रत्ययों का एक कालावच्छेदेन एक साथ विधान आप हम कर नहीं सकते हैं। इस कारण से इस प्रत्यय की प्रवृत्ति जो रहेगी वो पर्यायतः प्रवृत्ति आपकी मानी जाएगी। इसलिए दो प्रयोग बनेंगे आपके कि पाचका भी बनता है, कारका भी बनता है, और तिच प्रत्यय के संयोग में कर्ता, पक्ता, इस प्रकार के प्रयोग भी आपके संपन्न होते हैं। तो स्पष्ट है कि कर्तर कृत के नियम से ये प्रत्यय आपके कर्ता अर्थ में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पचति पाचकः, तो कर्तृ व्युत्पत्ति है। यहाँ ऐसा एक अधिकरण है कि पचत में भाव प्रधान निर्देश होने पर भी ये जो पाचकः है वो कर्तृ प्रधान निर्देश रहेगा, जो प्रत्यय प्रधान प्रत्यार्थ प्रधान निर्देश रहेगा, क्योंकि सामान्य नियम है आपका कि सत्वप्रधानानि नामानि, भाव प्रधानमाख्यातम सत्वप्रधानानि नामानि, और प्रकृत प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः तयो प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम। तो जो प्रत्यार्थ है, कर्तर्थ है, उसी कर्तर्थ की ही प्रधानता यहाँ पर रहेगी, ये बात भी ध्यान देना है। लेकिन इसके लिए कतिपय हमारे यहाँ एक अपवादभूत स्थल भी हैं जिनका दर्शन हम करना चाहते हैं। कृत लुटो बहुलम ऐसा विधान किया। कृत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय, ये क्या है कि बहुल प्रकार से इसका हम विधान करते हैं। तो अब यद्यपि कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय, यहाँ कृत्य प्रत्यय में कृत प्रत्यय का व्याप है कृत्य प्रत्यय, और कृत्य अलग है, कृत अलग है, तो कृत प्रत्यय की विशेषता अलग बनाई गई है, और लुट प्रत्यय ये बहुल प्रकार से होते हैं। बाहुल का प्रवृत्ति कराने का अभिप्राय यह है कि जहाँ सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, तात्पर्य है कि जहाँ कर्मात्म का जो जितने भी अर्थ हैं सारे अर्थों का व्यभिचार कराने के लिए उसकी व्यवस्था बनाई गई। अर्थात जो प्रत्यय किसी अर्थ में नहीं दिखाई पड़ता है उन अर्थों में भी उन प्रत्ययों का विधान हम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नुल प्रत्यय का विधान हम देखते हैं तो उस प्रकार से वो कर्ता अर्थ में है, लेकिन पादहारक ये आपका होता है, तो इस तरह से यहाँ जो पादहारक में कर्ता अर्थ को छोड़ करके ये अर्थ का भी विचार करते हैं, पादाभ्याम ह्रियते, इस अर्थ में इस प्रत्यय का विधान हमको दिखाई पड़ता है। तो पादहारकः, भास्कर ने बहुत अच्छी चर्चा यहाँ की है, लेकिन ये बहुल ग्रहण के सामर्थ्य में सिद्धांत कौमुदीकार की कौशलता है कि एक बहुल ग्रहण सामर्थ्यात विस्तृत प्रकरण को भी यहाँ संक्षिप्त में दे देते हैं। इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि ये अर्थमात्र का भी विचार करेगा, तो पादाभ्याम ह्रियते इस व्युत्पत्ति में भी हम नुल प्रत्यय का विधान करेंगे, तभी पादहारकः ऐसा प्रयोग बनता है। आइए हम कर्तर्थक प्रत्ययों पर, जो सामान्य कर्तर्थक प्रत्यय हैं उन पर हम पुनः अध्ययन करते हैं। सूत्र आपका है नंद ग्रही पचादिभ्यो ल्यू ऋण्यचः। क्रमिक यहाँ यथाशंख मनोदेशा समानाम के नियम से क्रमिक अन्वय हमें करना है। नंदादिभ्य ल्युः और ग्रहादिभ्यो निनिः पचादिभ्यो अचः, ये आपका प्रयोग है। एक विचार ये भी करते हैं कि जैसे नंदनः इस प्रयोग बनता है, तो नंदयति इति नंदनः ये व्यवस्था आपकी है। तुनदि संबद्धौ ये धातु है आपकी, अनुबंध लोप कर देते हैं, और इकार की संज्ञा इदितो नुम धातोः से नुम का विधान करते हैं। नंद ऐसा प्रयोग बनता है। नंदयति ये व्युत्पत्ति है, इस व्युत्पत्ति के नियम से यहाँ लुल्यू प्रत्यय है, तो ल्यू प्रत्यय का अभिप्राय से यू के योर नाको से अन का विधान कर देंगे, तो नंदन ऐसा प्रयोग बनेगा। और जहाँ निच प्रत्यय का विधान करते हैं तो वहाँ से निच चूँकि णित है तो बुधा को वृद्धि विधान कर देंगे। ग्राही, ग्राहिणो, ग्राहिणः ऐसा ऋणी प्रत्यय है, ये निच ना होकर के ऋणी प्रत्यय है, तो ग्राही ऐसा प्रयोग बनता है, क्योंकि नकार का जो अभिप्राय है, फल है, वो ग्राही में देह के द्वारा आपको दिखाई पड़ता है। अग्रिम रूप ग्राही, ग्राहिणो, ग्राहिणः ऐसे रूप बनते हैं। विषयी शब्द में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी विषयी बनता है, जो विषय करके बांधता है, बंधन अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो इसका भी इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। पचादी आकृत गण है। आकृत गण का अभिप्राय कि आकृत्या गण्यन्ते, जिसके स्वरूप को देख करके उसकी हम कल्पना करते हैं, वो आपका पचादी आकृत गण वाला मानता है। पच ऐसा पाठ मानते हैं। तो पच इसका अभिप्राय है
कि अच प्रत्यय कर देंगे। पचति पचह ये सामान्य व्युत्पत्ति है, करोति करह ये सामान्य व्युत्पत्ति है। तात्पर्य क्या है कि इसको आकृत गण मानने पर हमारे यहाँ प्रमाण ही है कि करे, इस समिष्टस्य करे सूत्र में जो है कर शब्द का उल्लेख किया है। किंचा अच प्रत्यय के पड़े रहने पर यंगलुंग का विधान किया है, तो वही यंगलुक विधान सामर्थ्यात्, क्योंकि यगंत से अच प्रत्यय करने वाला कोई सूत्र नहीं है और फिर भी अच प्रत्यय का निमित्त मान करके लुंग का विधान किया है, तो उस लुंग विधान सामर्थ्यात् हम कल्पना करते हैं कि वहाँ से अच प्रत्यय होता है। और उस कल्पना के लिए हमें एक ही सहारा मिलता है कि पचादी गण को हम आकृत गण मान लेते हैं। उसी प्रकार से सामान्य जो धातुएं हैं, जो यहाँ अपवादभूत प्रत्यय का हम दिग्दर्शन कर रहे हैं, जैसे इकुबधात क्या पीक रह कहा, ऐसी धातु हो जो इकुबधक हो, और ज्ञा धातु अवबोधन अर्थ में प्रिय और क्री से का प्रत्यय का हम विधान करते हैं। तो कहा द्विपह द्वाभ्याम पिबती, द्विपह लिखत लिखा, बुध का बुध से, और कृष का जहाँ विधान करेंगे तो यहाँ पर ये इससे हम क्या है कि इस का प्रत्यय का विधान गुण नहीं होगा। सबका यहाँ का प्रत्यय का एक ही लाभ है कि कहीं भी उपधा गुण का विधान यहाँ पर नहीं होगा, ये कृषा आपका प्रयोग बनेगा। तो और भी देखते हैं कि पाक घ्रात त्मा धेट दशा, इस सा प्रत्यय का विधान होता है। यहाँ सा आपका सार्वधातुक है, कर्तार्थ में है, इसलिए सब प्रत्यय का विधान जरूर करना, क्योंकि सा प्रत्यय तो आपका सार्वधातुक अपित सार्वधातुक है, गिद्धुत हो जाएगा, अतः वहाँ गुण का विधान नहीं हो सकता है। इस कारण से जहाँ जहाँ गुण की व्यवस्था है वहाँ सब प्रत्यय का विधान हमको करना है। जैसे धेट है, वहाँ धया इस प्रकार का प्रयोग बनाया। यहाँ लिखते हैं कि अदंतत्वाभावात् अदंतम ये टित, ऐसा करते हैं, तो जो टित था वो अदंत नहीं है, इसलिए यहाँ धेट के गित टित होने पर भी, टित प्रत्यांत होने पर भी गीप का टिड्ढाणे सूत्र से गीप प्रत्यय का विधान आपका नहीं बनेगा। धया कन्या, ऐसा ही स्तन दया कन्या, यही अब प्रयोग बनता है। खसो अन्यत्र निश्चिते, ऐसा कहा है। और एक चीज़ विचार करते हैं कि जहाँ पर घ्रा धातु है, जैसे जिघ्रा इस प्रकार का प्रयोग बनता है, तो यहाँ पर व्याघ्री इस प्रकार का प्रयोग बनाते हैं। तो घ्रा धातु से सा करेंगे, सब करेंगे, तो जिघ्रा इस प्रकार का प्रयोग आपका बन जाएगा। परंतु जब संज्ञा की प्रतीति रहेगी तब वहाँ जिघ्रादेश की प्रसक्ति आपकी नहीं हो सकती है, इसलिए व्याघ्री इत्यादि प्रयोग आपके बन जाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि पाणिनि को व्याघ्र बनाने नहीं आया, ऐसा नहीं है, वो संज्ञा की प्रतीति को समझते थे और उपवितम व्याघ्रादि में उन्होंने व्याघ्र शब्द का प्रयोग भी किया है। इसलिए ये वार्तिक क्या है, फलितार्थ कथन है, कोई अपूर्व नहीं है। पाणिनि ने इसको निपातनात् व्यवस्थापन किया है। इस तरह से इस प्रक्रिया को हम सामान्यतः समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सामान्यतः जो कृत प्रक्रिया है उसके अध्ययन के लिए आपको पर्याप्त इस पाठ से सहायता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।